बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आप सबके लिए मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आप सबको बताऊँगा ओमान मस्कत में एक शख्स जो रिहाइश पजीर है उसका माहाना खर्च कितना आता है, पर मंथ खाने का खर्च, रूम का रेंट, इंटरनेट बिल वगैरह, अरबाब की कफ़ालत वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे। टोटल उसका एक महीने का खर्च कितना आता है वो आप सबको मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें आगे। अगर आपका कोई प्यारा आने वाला है ओमान मस्कत में तो उसके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप उसको ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी शख्स किसी और कंट्री से मूव करके इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से मूव करके ओमान के अंदर आता है, यहाँ पे रिहाइश पजीर होता है, तो सबसे पहले वो अपना रूम अरेंज करता है। अगर तो जॉइंट रूम लेते हैं 4-5 आदमियों के साथ मिलजुल के वो अपना रूम लेते हैं, तो तब उस बंदे का एक जो नॉर्मली खर्च बता रहा हूँ मैं, बहुत ही हाई फाई या बहुत ही अच्छा खर्च नहीं बता रहा, एक यानी कि नॉर्मल लेबर के काम पे या इलेक्ट्रिशियन वगैरह का जो नॉर्मल काम के लिए आते हैं उनका मैं खर्च आपको बता रहा हूँ। तो जो नॉर्मली रिहाइश का यहाँ पे खर्च है वो 10 से लेके 25 ओमानी रियाल तक आपका आ सकता है, जिस वक्त आप इकट्ठे होके 3-4 लोग अपना रूम अरेंज करते हैं। और ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ अच्छा रूम है, यानी कि नॉर्मली हमारा यानी कि मिडिल क्लास लोग इसमें रहने के लिए उनके लिए बहुत बेहतर है। तो अगर आप अकेले रहते हैं तो फिर आपका यही रेंट 80 रियाल, 100 रियाल, 60 रियाल और इससे जितना मर्ज़ी बढ़ाना चाहें आपका बढ़ सकता है। वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, जैसी मर्ज़ी रिहाइश रखते हैं। तो जो मिनिमम है वो 10 से 25 रियाल ओमानी रियाल तक आता है। तो अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया की तरफ रहते हैं तो फिर आपका ये 8 रियाल भी आ सकता है, 7 रियाल भी आ सकता है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो रूम रेंट आता है, 2 बंदे, 3 बंदे या 5 बंदे इकट्ठे होकर अपना जॉइंट रूम लेते हैं, तो उनका माहाना जो खर्च है पर मंथ वो तकरीबन 10 से 30 ओमानी रियाल तक आता है। तो 15 रियाल आप ले लीजिए, नॉर्मली 15 रियाल पड़ ही जाता है अगर आप 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, और नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आते हैं खाने की तरफ। अगर आप खाना खाते हैं, खाना भी उसी तरह आप लोग अगर रूम में अरेंज करते हैं, सब लोग मिल के जॉइंट खाना बनाते हैं, खाना घर में बना के खुद ही खाते हैं, सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं, तो वो आपका 15 से 30 ओमानी रियाल तक खर्च आ सकता है। उस सूरत में आता है जिस वक्त आप लोग अपना खाना अपने रूम में बनाते हैं। अगर आप बाहर किसी होटल वगैरह से मेस वगैरह लगवाते हैं तो वहाँ पे आपका यही 25 से 35 ओमानी रियाल तक जा सकता है। वो आप लोगों पे डिपेंड करता है जैसे आप रहते हैं। फिर आप इसको इंक्रीज करके जहाँ तक मर्ज़ी ले जाएं। बढ़ाने को तो इंसान जितना मर्ज़ी अपना खर्च बढ़ा ले। मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मली खर्च बता रहा हूँ कि जो खाने का खर्च है, अगर आप लोग अपना मिलजुल के खाना अरेंज करते हैं, खाना बनाते हैं, तो आपका 15 से 25 ओमानी रियाल तक आता है। तो आप ये भी 15 रियाल ले लीजिए। इसके बाद बारी आती है इंटरनेट की, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। मोबाइल सर्विसेज के बिना इंसान आज की दुनिया में तो अधूरा है। हम अपनी मुल्क में, अपनी कंट्रीज़ में भी मोबाइल इंटरनेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे आने के लिए, फैमिली से रब्ता करने के लिए भी इंटरनेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरनेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमारी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की निस्बत ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप अपना इंटरनेट का पैकेज खुद से लगवाते हैं तो वो 3 से 4 ओमानी रियाल के अंदर आपको 3 GB इंटरनेट या 4 GB इंटरनेट मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से ना काफ़ी है। सिर्फ आप उसमें अपने व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं, अपनी फैमिली से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा हम सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करें तो वो आप जितना जल्दी चाहे मर्ज़ी ख़त्म कर सकते हैं। तो वो तकरीबन आपका 3 GB लगवाते हैं, 10 GB लगवाते हैं, वो आप 3 रियाल, 4 रियाल, 8 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल तक जा सकते हैं। वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं, वो तो आपके खर्च पे है ना। और अगर आप यहाँ पे वाईफाई किसी शेयरिंग से लेते हैं, साथ में कोई रूम है आपका, या आप लोगों ने सब ने मिल के शेयरिंग पे अपना वाईफाई कनेक्शन लगवाया है, तो उसका जो खर्च है आपका जो फिक्स्ड है यहाँ पे अनलिमिटेड 20 MB पर सेकेंड वाला जो कनेक्शन है वो 25 ओमानी रियाल से 30 ओमानी रियाल तक आपको मिल जाता है, अवेलेबल होता है। तो आप लोग 5 लोग हैं तो मिल के लगवाते हैं तो आप लोगों का 5 ओमानी रियाल एक बंदे का आता है। अगर आप 2 रूम में हैं
तो आप 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो ये आपका 3 रियाल भी आ सकता है, 4 रियाल भी आ सकता है। मोस्टली लोग यहाँ पे अपना वाईफाई अरेंज करते हैं, वो लोग जो चार्जेस होते हैं उनको अपने अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं, तो ऐसे ही अरेंज करते हैं। तो ये तकरीबन 3 से 5 ओमानी रियाल तक आता है। आप लोग 5 ओमानी रियाल ये ले लीजिए। 15 रियाल आपके खाने का हो गया, 15 रियाल आपकी रिहाइश का हो गया, 5 ओमानी रियाल आपका इंटरनेट का बिल हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं, आप यहाँ पे अरबाब की कफ़ालत वगैरह जो पे करते हैं। जो लोग आज़ाद वीज़े पे आते हैं उन्हें यहाँ पे आने के बाद अरबाब की कफ़ालत पे करना पड़ती है। कोई लोग 6 महीने के बाद कफ़ालत देते हैं, कोई 2 महीने के बाद देते हैं, कोई 1 साल के बाद देता है, कोई 2 साल की अपनी इकट्ठी ही पे कर देते हैं। लेकिन आज़ाद वीज़े वालों को अपनी कफ़ालत पे करना पड़ती है। मोस्टली लोग यहाँ पे आने के बाद अपनी कफ़ालत पे करते ही करते हैं। अगर वो पे नहीं करते तो फिर उनको अगर नेक्स्ट वीज़ा जो लगवाते हैं उसमें 2 साल की इकट्ठी अपनी अरबाब को कफ़ालत पे करना पड़ती है। तो 15 ओमानी रियाल आजकल मार्केट में रेट चल रहा है। इसका 15 भी है, 12 भी है और 20 भी है। जो नॉर्मली रेट चल रहा है वो 15 ओमानी रियाल चल रहा है एक नए वीज़े वाले के लिए। लेबर का वीज़े पे जो आता है उसका 15 ओमानी रियाल है। तो ये आपका हो गया 50 ओमानी रियाल। इसके बाद अगर पान सिगरेट वगैरह आप खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो अगर छालियाँ वगैरह खाते हैं तो उसका एक्सपेंस आप खुद देख लें। यहाँ पे तकरीबन 10 ओमानी रियाल तक आता है। अगर आप पान वगैरह नहीं खाते, सिगरेट वगैरह नहीं पीते, तो पान वगैरह तो यहाँ पे मिलता नहीं है। सिगरेट वगैरह यहाँ पे लोग चोरी छुपे बेचते हैं, जबकि यहाँ पे पाबंदी है। तो उसका भी आपका 10 रियाल एक्सपेंस आ सकता है। लेकिन जो लोग सिगरेट वगैरह नहीं पीते, वो लोग फ्रूट वगैरह अपना खाते हैं या दूध पीते हैं, फ्रूट वगैरह खाते हैं, एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, तो उनका ये 10 रियाल पकड़ लीजिए। यानी कि नॉर्मली जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनका पकड़ लीजिए 10 रियाल, या जो सिगरेट नहीं पीता उनका फिर फ्रूट का लगा लीजिए 10 रियाल, आप ये ले लीजिए। तकरीबन 60 ओमानी रियाल आपका ये बजट बनता है एक महीने का। अगर आपको काम है नहीं है तब आपको हर महीने ये पे करना ही करना है, क्योंकि खाने के बिना भी नहीं रह सकता, रिहाइश के बिना भी नहीं रह सकता, इंटरनेट के बिना भी नहीं रह सकता। हाँ, जो अरबाब की कफ़ालत है वो आपको देनी है नहीं देनी वो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अरबाब से आपकी कैसे बात हुई है, या जो बंदा आपको वीज़ा परचेज़ किया था उसने कफ़ालत के साथ परचेज़ करके दिया या अलग से कफ़ालत पे करने के लिए परचेज़ करके दिया, वो उसको पता है या आपको पता है। तो जो ये आपका खर्च है तकरीबन 45 से 50 ओमानी रियाल ये बनता है। और अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं अरबाब की कफ़ालत तो 60 ओमानी रियाल बनता है। तो ये आप को इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह आप सबको खैरोबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।